हेलो स्टूडेंट, हमारा अकाउंट फॉर मैनेजर डिसीजन का कोर्स लॉन्च हो चुका है। उसका प्राइस मिनिमम है 999। आपको सिर्फ प्ले स्टोर पे जाके हमारा डीसीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोर्स परचेज भी कर सकते हो, क्योंकि फुल कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, जो यील्ड का एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देख रहे, जो 9 नंबर है हमारा, ये भी एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। सभी लोग ध्यान दो बेटा, शुरू से लास्ट तक। In brass foundry, the standard mixture consists of 60% of copper and 40% of zinc. The standard loss of production is 30%. Underline most important. And स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन में अगर लॉस गिवन है तो बेटा ये प्रॉब्लम यील्ड का है। स्टैंडर्ड मिक्सचर एंड यील्ड आर कॉपर 60 यानी ऊपर का स्टैंडर्ड और नीचे का एक्चुअल दिया है। स्टैंडर्ड यील्ड 70 केजी, 60 प्लस 40 100 केजी हो गया। 30% लॉस है, यानी ऑलरेडी आपको 30 केजी निकाल 70 केजी निकाल के दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते, पहले गिवन डेटा। चलो कॉपर का हमें पहले एसक्यू लेना है बेटा। ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टैंडर्ड है, नीचे की वो एक्चुअल है, ठीक है। तो कॉपर का पहले एसक्यू लेते हम, कितना है 60 केजी। ओके, वैसे जिंक का कितना है 40 केजी। क्लियर। उसके बाद एक्चुअल लेना है, कॉपर का 80 केजी और बेटा जिंक का है 70 केजी। गिवन डेटा बराबर आना चाहिए आपका। चलो ऊपर दिए स्टैंडर्ड प्राइस, कॉपर का 5 है, जिंक का 10 गिवन है। सेम एज एक्चुअल प्राइस लेना है हमें, जो कॉपर का 4.50 है और बेटा जिंक का कितना 8 दिया है। ओके, अब कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हमें टोटल देखना है। 60 प्लस 40 आ गया 100 केजी। देन 80 प्लस 70 ये आ गया 150 केजी। यहां पे आपको डिसीजन लेना है, टोटल एसक्यू नॉट इक्वल एक्यू। इट मीन्स दैट वी हैव टू कैलकुलेट फोर वेरिएंस। तो अभी यहाँ पे हमें एमपीवी भी निकालना पड़ेगा। चलो एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है 115 केजी और उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है हमारा 70 केजी। बोथ आर डिफरेंट, इट मीन्स दैट यील्ड वेरिएंस। क्लियर। टोटल एसक्यू नॉट इक्वल टोटल एक्यू। आई बात समझ में। ये 100 केजी, ये 150 केजी। इसके पहले का जो प्रॉब्लम था हमारा इक्वल था, वी हैव टू कैलकुलेट 3 वेरिएंस। नॉट इक्वल है तो कितने वेरिएंस निकालना हमें 4। मैं लिख लेता हूं पहले 4 वेरिएंस कौन से। फर्स्ट वन एमपीवी, सेकेंड वन एमएमवी, थर्ड वन एमवाईवी और फोर्थ वन एमसीवी। ये 4 वेरिएंस हमें निकालना है। आई बात समझ में। और ऑल्सो वी हैव कैलकुलेट, यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड भी निकालना है और आरएसक्यू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकालना है। चलो आगे बढ़ते धीरे धीरे। तो जो इसमें नोट्स में गिवन है इसका बी पार्ट, तो बी पार्ट के लिए हम पहले आरएसवाई और आरएसक्यू निकाल लेते हैं। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आरएसवाई। RSY revised standard yield is equal to total AQ multiply SY।
सॉरी टोटल ए क्यू अपॉन टोटल एस क्यू, मल्टीप्लाई करना है आपको एस वाई। क्लियर? तो एस वाई हमेशा ध्यान में रखना है, एस वाई एक ही रहेगा, ए वाई एक ही रहेगा, नहीं तो ध्यान में आएगा आपके कि कॉपर अलग है भाई और जिंक अलग है। ऐसा नहीं करना है। तो आर एस वाई निकालते समय टोटल आ गया, टोटल ए क्यू कितना है हमारा 150 और टोटल एस क्यू हमारा 100 मल्टीप्लाई एस वाई स्टैंडर्ड यील्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है 70, 150 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 70, 105 kg। आई बात समझ में? यहाँ पे हमें कॉपर जिंक का नहीं निकालना है क्योंकि हमारे पास एस वाई एक ही होता है। उसके बाद नोट नंबर सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। अभी कैलकुलेशन ऑफ आर एस क्यू, इसके पहले हमने निकाला हुआ है बेटा। तो आर एस क्यू का फॉर्मूला टोटल ए क्यू अपॉन टोटल एस क्यू मल्टीप्लाई एस क्यू। अब यहाँ पे हमें एस क्यू आ गया, तो दोनों का एस क्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो कॉपर का और जिंक का निकलना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो चलो पहले कॉपर, कॉपर टोटल ए क्यू देखना है। टोटल ए क्यू हमारा 150, टोटल एस क्यू हमारा 100 मल्टीप्लाई एस क्यू किसका लेना है हमें? कॉपर का एस क्यू कितना है 60। ओके, देन जिंक 150 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, अभी हमें जिंक का क्या लेना है बेटा? एस क्यू। जिंक का एस क्यू कितना है हमारा 40, 150 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 60, 90, 150 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 40, 60, यानी दोनों का सम 150। आई बात समझ में? और इसके पहले भी हो चुका है। जो हमारा टोटल ए क्यू आता है बेटा, वही हमारा टोटल आर एस क्यू होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। चलो फर्स्ट वन, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमपीवी। एमपीवी का फॉर्मूला बेटा एसपी माइनस एपी मल्टीप्लाई ए क्यू। अब ए क्यू दोनों का है, तो पहले कॉपर, कॉपर का एसपी देखो 5, कॉपर का एपी देखना है 4.5, ए क्यू देखना है। ए क्यू किसका देखना है हमें? कॉपर का। कॉपर का ए क्यू कितना है 80। चलो यहाँ पे 5 में से माइनस 4.50, 0.50 इंटू 80 40 ना, 40 क्या आएगा बेटा? फेवरेबल। चलो जिंक, जिंक का एसपी देखना है कितना है 10, जिंक का एपी लेना है हमें कितना है 8, जिंक का ही एक्यू लेना है हमें कितना एक्यू 70, 10 माइनस 8 2, 2 इंटू 70 140, 140 क्या है बेटा? फेवरेबल, यानी टोटल आया 180 फेवरेबल। क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूं। सेकेंड नंबर है हमारा एम एम वी। तो एम एम वी का फॉर्मूला है आर एस क्यू माइनस करना है ए क्यू मल्टीप्लाई एस पी। पहले कॉपर, चलो कॉपर का आर एस क्यू हमने निकाला 90, कॉपर का ए क्यू लेना है 80, कॉपर का ही एस पी लेना है 5, 90 माइनस 80 10, 10 इंटू 5 50, 50 कैसा हो गया? फेवरेबल प्लस में। उसके बाद जिंक, जिंक का आर एस क्यू है बेटा हमारा 60, जिंक का ही हमें ए क्यू चाहिए, जिंक का ए क्यू कितना है 70, और जिंक का ही हमें एस पी चाहिए
कितना है 10। कैलकुलेशन शांति से करना है। 60 माइनस 70 माइनस 10 इंटू 10 -100 आया तो क्या होगा एडवर्स। 100 में से 50 माइनस 50 एडवर्स फाइनल। ओके चलो यम यम आ गया बेटा। उसके बाद MYV थर्ड नंबर मटेरियल यील्ड वेरिएंस। MYV AY माइनस RSY मल्टीप्लाई पर यूनिट SC। हाँ भाई थोड़ी दिक्कत। अभी पहले क्या निकालना है हमें पर यूनिट SC। तो पर यूनिट SC का फॉर्मूला लिखा है मैंने टोटल SC अपॉन SY। टोटल SC कैसे निकालना है पहले कॉपर का SQ लेना है। कॉपर का SQ हमारा 60 कॉपर का ही SP लेना है 5। 60 इंटू 5 कितना हो गया 300। वैसे सेम जिंक। जिंक का क्या लेना है बेटा SQ। जिंक का SQ कितना है 40। जिंक का SP लेना है हमें कितना है जिंक का SP 10। कितना हो गया 400 यानी टोटल 700। 700 डिवाइड बाय SY स्टैंडर्ड यील्ड कितना है 70। तो कितना है बेटा पर यूनिट 10। ओके चलो कम टू द पॉइंट एक एक स्टेप लेते हैं हम। AY एक्चुअल यील्ड है हमारा 115। RSY हमने निकाला है वो है हमारा 105 मल्टीप्लाई पर यूनिट इससे है हमारा 10। 115 में से 5 गए कितना बचा बेटा 10। 10 मल्टीप्लाई 10 यानी आंसर आया हमारा 100। 100 कौन सा आ गया फेवरेबल। ओके लास्ट वन MCV। MCV का फॉर्मूला दिया है SC इंटू AY माइनस AC इंटू AY। फॉर्मूले बहुत आपको लर्न करना है अच्छी तरह से और प्रैक्टिस भी बहुत होना इस पे। ओके तो पर यूनिट SC हमने निकाला हुआ है अभी पर यूनिट AC निकालना है। पर यूनिट AC इज इक्वल टू टोटल AC अपॉन AY। तो पहले लेना है बेटा कॉपर। सेम कॉपर का जैसे हमने AC निकालना है ना वैसे स्ट्रक्चर लेना है। क्या लेना है अभी AQ। कॉपर का AQ देखो कितना है कॉपर का AQ 80। कॉपर का AP चाहिए। कॉपर का AP कितना है हमारा 4.50। उसके बाद जिंक। चलो जिंक का AQ देखना है बेटा। जिंक का AQ 70 और जिंक का ही हमें AP लेना है 8। 80 इंटू 4.5 360। 70 इंटू 8 560। दोनों का सम 920। चलो 920 डिवाइड बाय AY एक्चुअल प्रोडक्शन है 115। यस ₹8 पर यूनिट। सब कुछ निकल गया अभी। चलो AC कितना है हमारा 10 मल्टीप्लाई AY कितना है 115 माइनस AC बेटा अभी निकाला आपने कितना निकाला 8। AY कितना है हमारा 115। कितना हो गया है 1250 माइनस 920 फाइनल 230। 230 क्या है बेटा हमारा फेवरेबल। ओके तो देखते हैं वेरीफाई करते हैं। ये दो जो वेरिएंस है कंबाइन निकालना है। क्यों कंबाइन निकालना है यहाँ पे पर यूनिट SC एक ही रहेगा RSY भी हमारा एक ही रहेगा और सेम एज SC और AC जिसमें आ गया AY आ गया
तो एक ही है बेटा, तो कॉपर और जिंक का कंबाइन निकालना है। नहीं तो आप सोचेंगे यहाँ पे कॉपर जिंक, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने वर्किंग नोट में दोनों का टोटल लिया हुआ है। चलो MCV इज इक्वल टू वेरिफिकेशन, फर्स्ट है MPV, सेकेंड है MMV, थर्ड है हमारा MYV। चलो एडिंग करते हैं, 230 आना चाहिए, 230 फेवरेबल है बेटा। चलो MPV कितना है हमारा, 180 फेवरेबल है, प्लस MMV कितना है हमारा, -50 है, और MYV कितना है हमारा, फेवरेबल है ना। चलो 180 प्लस 100, 280, 280 -50, 230। ओके, हो गया वेरिफिकेशन। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, 8 मार्क्स के लिए। इसमें कॉन्फिडेंस भी होना, पढ़ाई भी होना और प्रैक्टिस भी बहुत होना बेटा, तो ही आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, तो यहाँ पे 9 नंबर का एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हुआ। ओके।